नमस्कार। आज के वीडियो व्याख्यान में हम तीसरी पीढ़ी की वायरलेस संचार प्रणाली UMTS यानी यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस सिस्टम के आर्किटेक्चर को विस्तार से समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस ने 2G मोबाइल नेटवर्क में क्रांति ला दी थी, लेकिन जैसे जैसे डेटा ट्रैफिक बढ़ा और मल्टीमीडिया सेवाओं की मांग बढ़ी, GSM तकनीक अपनी सीमाओं तक पहुंच गई। इसे हल करने के लिए UMTS को विकसित किया गया, जिसे हम 3G तकनीक के रूप में जानते हैं। UMTS तेज डेटा ट्रांसमिशन, बेहतर वॉइस कॉल क्वालिटी और मल्टीमीडिया सेवाओं को सपोर्ट करता है। तो आइए बिना किसी देरी के UMTS आर्किटेक्चर को समझते हैं। UMTS तीसरी पीढ़ी का एक मोबाइल संचार प्रौद्योगिकी मानक है, यानी टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है। यह 3GPP थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। UMTS आर्किटेक्चर को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। इनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूजर इक्विपमेंट यानी यूजर उपकरण, एक्सेस नेटवर्क, यह उस तकनीक से संबंधित होता है जो मोबाइल यूजर को नेटवर्क से जोड़ता है। और तीसरा है कोर नेटवर्क, यह डेटा और वॉइस कॉल्स को मैनेज करता है और विभिन्न एक्सेस नेटवर्क को सपोर्ट करने में सक्षम होता है। आइए इन भागों को विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजर इक्विपमेंट या यूजर उपकरण की। यूजर इक्विपमेंट यानी वह डिवाइस जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट या कोई अन्य वायरलेस डिवाइस। UMTS में यूजर इक्विपमेंट 2 भागों में बटा होता है। मोबाइल टर्मिनल यानी यह हैंडसेट या मोबाइल डिवाइस होता है जो रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करने का कार्य करता है। यह UMTS रेडियो नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। दूसरा भाग है USIM यूनिवर्सल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। यह एक उन्नत सिम कार्ड होता है। यह यूजर की पहचान, सुरक्षा जानकारी और नेटवर्क एक्सेस से संबंधित डेटा स्टोर करता है। अगला भाग है UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क या यूट्रान। UMTS नेटवर्क में एक्सेस नेटवर्क को यूट्रान कहा जाता है। यह यूजर्स को वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करता है और 2 मुख्य घटकों से मिलकर बना होता है। पहला घटक है नोड बी या बेस स्टेशन और दूसरा घटक है रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर यानी RNC। तो नोड बी की बात करते हैं। नोड बी UMTS का बेस स्टेशन है जो मोबाइल डिवाइसेस को वायरलेस नेटवर्क से जोड़ता है। प्रत्येक नोड बी कई मोबाइल डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है और इसे रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर यानी RNC द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह WCDMA तकनीक का उपयोग करके रेडियो सिग्नल को यूजर डिवाइस तक भेजता और रिसीव करता है। WCDMA के बारे में आप पिछले व्याख्यान में पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं यूट्रान के सबसे महत्वपूर्ण घटक RNC यानी रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर की ओर। रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर नोड बी को कंट्रोल करता है और रेडियो रिसोर्स को मैनेज करता है। यह डेटा ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और कोर नेटवर्क से संचार स्थापित करता है। इसके महत्वपूर्ण कार्य आते हैं डेटा कन्वर्जन यानी RNC UU रेडियो इंटरफेस से डेटा को कन्वर्ट करता है, जिसमें फॉरवर्ड एरर करेक्शन, रेट एडेप्टेशन, WCDMA स्प्रेडिंग, डीस्प्रेडिंग और मॉड्यूलेशन शामिल होती हैं। इसका दूसरा कार्य है सिग्नल क्वालिटी मॉनिटरिंग। यह कनेक्शन की गुणवत्ता और सिग्नल स्ट्रेंथ को मापता है। RNC का तीसरा कार्य है हैंड ओवर मैनेजमेंट। यह फ्रेम एरर रेट को निर्धारित करता है और इस डेटा को RNC तक पहुंचाता है ताकि हैंड ओवर संभव हो सके। RNC और नोड बी के बीच IUB इंटरफेस का उपयोग किया जाता है और UMTS में RNC एक अधिक शक्तिशाली और एडवांस्ड कंट्रोलर है। अगर इंटरफेस की बात करें तो यूट्रान में सबसे पहला इंटरफेस है IUB इंटरफेस। RNC और नोड बी के बीच डेटा ट्रांसमिशन करता है। अगला इंटरफेस है IUR इंटरफेस। यह इंटरफेस विभिन्न RNCs को आपस में जोड़ता है, जिससे इंटर RNC मोबिलिटी और सॉफ्ट हैंड ऑफ संभव हो पाता है।
तीसरा इंटरफेस है यूयू इंटरफेस, यानी उपयोगकर्ता उपकरण या यूजर इक्विपमेंट और यूट्रान के बीच संचार स्थापित करने का काम यूयू इंटरफेस करता है। अब बात करते हैं कोर नेटवर्क की। UMTS कोर नेटवर्क GSM कोर नेटवर्क पर आधारित है, जिसे UMTS के लिए उन्नत किया गया। इसमें भी दो भाग होते हैं। सबसे पहला है सर्किट स्विच डोमेन। यह वॉइस कॉल जैसी सेवाओं को संभालता है। इसमें मुख्य रूप से मोबाइल स्विचिंग सेंटर और गेटवे MSC यानी GMSC शामिल होते हैं। MSC वॉइस कॉल्स को मैनेज करता है और गेटवे MSC कॉल को दूसरे नेटवर्क पर रूट करता है। यह IUCS इंटरफेस के माध्यम से RNC से जुड़ता है। अगला भाग है पैकेट स्विच डोमेन। यह इंटरनेट, डेटा ट्रांसमिशन और मल्टीमीडिया सेवाओं को सपोर्ट करता है। इसमें सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड यानी SGSN और गेटवे GPRS सपोर्ट नोड यानी GGSN होते हैं। SGSN पहली बार GPRS के लिए विकसित किया गया था और इसे UMTS नेटवर्क में शामिल किया गया। इसका कार्य है मोबिलिटी प्रबंधन करना, यानी यह यूजर इक्विपमेंट के स्थान को ट्रैक करता है। सेशन प्रबंधन करना भी इसका एक कार्य है, जिसमें यह डेटा सेशंस और क्वालिटी ऑफ सर्विस को मैनेज करता है। और MSC और अन्य नेटवर्क घटकों के साथ यह संचार करता है। सबसे बड़ा कार्य इसका है बिलिंग। यह डेटा ट्रैफिक को मॉनिटर कर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जनरेट करता है। अब बात करते हैं गेटवे GPRS सपोर्ट नोड GGSN की। UMTS में यह भी GPRS के लिए किया गया एक घटक है। यह UMTS नेटवर्क और बाहरी पैकेट नेटवर्क यानी इंटरनेट के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। यह नेटवर्क ट्रैफिक को डायरेक्ट करता है और यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक करता है। यह IUPS इंटरफेस के माध्यम से RNC से जुड़ता है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण घटक जो UMTS आर्किटेक्चर में आते हैं वह हैं होम लोकेशन रजिस्टर HLR। यह सब्सक्राइबर की स्थायी जानकारी को स्टोर करता है। अगला घटक है ऑथेंटिकेशन सेंटर। ऑथेंटिकेशन सेंटर सुरक्षा और प्रमाणीकरण का कार्य करता है। और तीसरा घटक है इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी EIR। यह चोरी हुए या अवैध उपकरणों को ब्लॉक करता है। ये तीनों घटक आप GSM आर्किटेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज हमने UMTS आर्किटेक्चर को विस्तार से समझा और इसके इंटरफेस जो विभिन्न नेटवर्क घटकों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं उनके बारे में भी जाना। जहां GSM और GPRS तकनीकों ने मोबाइल कम्युनिकेशन की नींव रखी, वहीं UMTS ने उन्नत डेटा सेवाओं और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की संभावनाओं को साकार किया। मिलते हैं अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।